स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कंप्यूटर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके हॉस्टल वार्डन और आगामी जो भी व्यापक एग्जाम होंगे जिसमें कंप्यूटर सिलेबस में होगा उसके लिए जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ये क्वेश्चन आपका छत्तीसगढ़ विधानसभा में जो है 2019 की एक वैकेंसी निकली हुई थी सहायक ग्रेड 3 की, उसके जो है ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसको टेलीग्राम चैनल से जो है क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन पेपर को जो है पीडीएफ को जो है डाउनलोड कर सकते हैं और अपना स्टडी जो है कर सकते हैं। ठीक है, जब इसको हम लोग करने जाएंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे, तो आपको अगर तैयारी अच्छी है तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है देखते ही इसका आंसर जो है आपके माइंड में क्लिक कर जाएगा और हो सकता है कि कुछ ही आपको नए क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिले। तो अगर आपसे क्वेश्चन पढ़ते ही जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ उसको पढ़ने के बाद ही आपके दिमाग में करेक्ट आंसर अगर छप जा रहा है या आ जा रहा है, क्लिक कर जा रहा है, मतलब आपका प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे लेवल पर चल रहा है। ठीक है, जिनका थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है वो अपना रिवीजन जो है 2-3 दिन अभी बचा हुआ है, 4 दिन आप रिवीजन पे जो है ज्यादा फोकस करिए, अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से कंप्यूटर गेम्स खेलने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला एक इनपुट डिवाइस है? तो इसका आंसर है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक जो होता है वो आपका क्या है, एक इनपुट डिवाइस है जिसका यूज जो है गेम खेलने के लिए किया जाता है। बाकी प्लॉटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, ये सब आपके आउटपुट डिवाइस हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए कंप्यूटर के कीबोर्ड पर F1, F2 आदि के रूप में लेबल की गई कुंजियों को क्या कहते हैं? जो कंप्यूटर का जो कीबोर्ड होता है उसमें से F1 से लेके जो है F12 तक के जो कीज होते हैं, इन कीज को क्या कहा जाता है? इन कीज को कहा जाता है फंक्शन कीज जो है कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत हैं? कौन सा कथन गलत है आपको बताना है। पहला दिया है डिजिटाइजर एक इनपुट डिवाइस है, बात सही है। ठीक है, दूसरा है कीबोर्ड की एरो कुंजियों की तुलना में माउस के जरिए कर्सर को तेजी से चलाया जा सकता है, सही बात है कहीं? आपके कीबोर्ड में डाउन, अप, लेफ्ट, राइट इस तरीके से एरो कीज दिए होते हैं, तो इसका यूज करके जो है, इससे यूज करने से अच्छा है कि आप माउस से क्या कर सकते हैं, कर्सर को ज्यादा फास्टली जो है मूव करा सकते हैं। माउस के हेल्प से आपको कर्सर को जहां लेके जाने यहां लेके जाने यहां ले जा सकते हैं, यहां लेके जाने यहां ले जा सकते हैं, यहां लेके जाने यहां ले जा सकते हैं, यहां लेके जाने यहां ले जा सकते हैं। तो एरो कीज के तुलना में जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, माउस से जो है क्या कर सकते हैं, ज्यादा तेजी से कर्सर को चला सकते हैं। तो दोनों की दोनों बातें सही है। तो हमसे पूछा गया है कि कौन सा गलत है, तो ना तो एक गलत है और ना ही दूसरा जो है गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पर, कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो है इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दिए गए विकल्पों में से उनके डाटा परसिस्टेंस विशेषता के आधार पर भिन्न का चयन कीजिए। इसमें से कौन जो है एक जैसा है और कौन जो है आपका अलग है, उसको आपको बताना है। तो देखिए यहां पर जैसे आपको दिख रहा होगा एस रैम, एस रैम मतलब स्टैटिक रैम, डी रैम मतलब डायनामिक रैम, स्टैटिक डायनामिक रैम। तो यहाँ पर देखो तीनों में आपको रैम 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 दिख रहा होगा। तो जो रैम जो होता है ये आपका वोलेटाइल होता है, अस्थायी होता है, जबकि जो ईपी रोम है ये आपका क्या है, एक परमानेंट मेमोरी है। तो बाकी तीनों अस्थायी हैं और ईपी रोम क्या है, आपका स्थायी है। तो बी जो है इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से विकल्प नीचे उल्लेखित प्रश्नों की सत्यता का सर्वोत्तम विवरण प्रस्तुत करते हैं? मतलब कौन सा सही है और कौन सा गलत है उसको आपको बताना है। पहला दिया देखो, हार्ड डिस्क में संचित डाटा को संरक्षित रखने हेतु नियमित रूप से उसका नवीनीकरण किया जाना चाहिए, मतलब उसको रिफ्रेश करना चाहिए। ऐसा जरूरी है क्या? नहीं। एक बार आप हार्ड डिस्क में कुछ डाटा को स्टोर कर दो, जब आपको जरूरत पड़ेगी तब आप उसका यूज करोगे, उसको बार बार रिफ्रेश करने की कोई जरूरत जो है नहीं पड़ती। तो पहला स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, गलत हो गया। सेकेंड है देखिए, हार्ड डिस्क के रिकॉर्डिंग सरफेस को संकेंद्रित वृत्त में विभाजित किया जाता है जिसे सेक्टर कहते हैं। गलत, उसको सेक्टर नहीं बोलते, उसको ट्रैक बोलते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट दोनों का दोनों आपके क्या हैं, गलत है। तो डी इसका सही आंसर जो है हो जाएगा, पहला भी गलत और दूसरा भी गलत। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, एमएस पावर पॉइंट 2013 में पावर पॉइंट को बंद करने हेतु निम्नलिखित में से
किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो अगर आपको 2013 वाले मॉडल में आपको पावर पॉइंट को बंद करना है तो एक तो आप अल्ट प्लस एफ प्रेस कर सकते हैं और अल्ट प्लस एक्स दोनों प्रेस कर सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, क्लोज जो है हो जाएगा। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एमएस वर्ड 2013 में निम्नलिखित में से किस टैब में इलस्ट्रेशन ग्रुप मेनू को शामिल किया गया है। मतलब आपका जो मेनू बार होता है उसमें किसमें हम लोग क्लिक करेंगे तो हमको जो है इलस्ट्रेशन वाला ऑप्शन जो है मिलेगा। तो हम लोग किसमें जाएंगे, इंसर्ट में जाएंगे, तो वहां पर जो है हमको इलस्ट्रेशन वाला जो है टैब है वो क्या हो जाएगा, हमारे लिए ओपन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए एमएस वर्ड 2013 में इंसर्ट टैब के तहत टेबल्स ग्रुप मेनू में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं होता है। मतलब आप जब एमएस वर्ड का इंसर्ट वाला बटन या इंसर्ट वाले टैब पे क्लिक करेंगे तो उसमें क्या क्या ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, ये आपको पूछा जा रहा है। तो इंसर्ट में आप क्या कर सकते हैं, टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। आप टेबल्स ड्रॉ भी कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, जो आपके पास जो टेक्स्ट में लिखा हुआ है उस टेक्स्ट को आप टेबल में भी क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तीनों काम कर सकते हैं, लेकिन आप टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मतलब आपने जो लिखा हुआ है एक्स वाई जेड एबीसीडी, उसको आप टेबल तो बना सकते हैं, लेकिन टेबल को आप टेक्स्ट जो है नहीं कन्वर्ट कर सकते। इसीलिए जो है डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, यहां पर इंग्लिश में ये वाला प्रश्न आपको ज्यादा समझ में आएगा। आपको एक्सेल में क्या करना है, A1 से लेके A7 तक आपको ये डाटा दिया हुआ है। A1 में 1 है, A2 में 2 है, A3 में 0 है, A4 में 4 है, A5 में 0 है, A6 में 6 है, A7 में 7। इस तरीके से आपको जो है सेल में जो है दिया हुआ है। आपको यहां पर इस फॉर्मूले को यूज करना है, इज इक्वल टू एवरेज इफ A1 सेमी कॉलन A7 0 और 0 से ग्रेटर। तो इसका एवरेज कितना निकल कर आएगा, हमें 0 और 0 से बड़े को लेना है। तो 0 से बड़ा कौन है आपका, 1 है, 2 है, 4 है, 6 है और 7 है। कितने हैं, 1 2 3 4 5, सबको जोड़ेंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे। तो 6 4 10 17 18 19 20, 20 अपॉन में 5, तो कितना आ जाएगा, 4। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पहला जो है सही आंसर हो जाएगा। एवरेज मतलब आपको मीन निकालना था इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अच्छा, यहां पर आपको मैचिंग करना है कि यहाँ पर कौन कौन सा होगा। इंग्लिश में देख लेते हैं, आप हिंदी में भी इसको नीचे जो है मैं आपको हिंदी में भी दिखा दे रहा हूं, आप इसको भी जो है देख सकते हैं। ठीक है, तो एमएस एक्सेल 2013 में पंक्तियों की संख्या कितनी है, पंक्तियों की सर्वाधिक संख्या कितनी है। पंक्ति मतलब आपका रो, तो रो आपका कितना है, देखिए यहाँ पर ये वाला ऑप्शन जो है हो जाएगा 1,00,000 आपका 48,576। तो ये पहला से मैच हो जाएगा। कॉलम की सर्वाधिक संख्या कितनी है, 16,384। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको यहां पर हार्मोनिक मीन निकालना है, किसका किसका, 16,385 का, 16,384 का और 14,385 का। तो हार्मोनिक मीन कैसे निकालते हैं, 1/1 x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 और ऊपर में पदों की संख्या। तो आप इसको मिला सकते हैं, किससे मैच होगा आपका, डेफिनेटली इससे मैच होगा। आपको फॉर्मूले में निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा दिख रहा है कि ये आपका इसका आंसर जो है 15,000 जो है आएगा, 15,658। काउंटा मतलब आपको टेक्स्ट को काउंट करना है। तो यहां पर देखो कितने हैं, एक तो टेक्स्ट हो गया, एक 1 हो गया, एक हेलो हो गया, 3। तो ये किससे मैच होगा आपका, यहां से जो है मैच होगा। तो आप इसको देख सकते हैं, ए मैच हुआ किससे, सेकंड से, बी मैच हुआ थर्ड से, सी मैच हुआ फोर्थ से और डी मैच हुआ किससे, फर्स्ट से। तो आप यहां पर देख सकते हैं पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज एनटी के मामले में एनटी का फुल फॉर्म क्या होता है। आपने जनरली देखा होगा विंडोज 8, विंडोज 10, विंडोज एक्सपी, इस तरीके से। विंडोज एनटी में जो एनटी का फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है आपका, न्यू टेक्नोलॉजी जो है उसका फुल फॉर्म जो है होता है। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो आपका आईओएस एप्पल का है, मिनिक्स है, उबंटू है, लेकिन ओएसआई इस तरीके का जो है कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एग्जिस्ट नहीं करता। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, आप लोग ये मत सोचिए कि आंसर तो ग्रीन कलर में ऑलरेडी दिख रहा है। आप वीडियो को स्टार्ट करिए और हेडफोन लगाए, सुनिए। क्वेश्चन को सुनने के बाद अगर आंसर क्लिक कर रहा है मतलब बहुत अच्छे कंडीशन पर है, नहीं है तो आप थोड़ा सा प्रिपेयर जो है करिएगा। ठीक है, यहाँ पर भले आपको आंसर दिख जा रहा है, उससे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि हाँ तो सारा आंसर दिख रहा है, एमसीक्यू को क्यों कर रहे हैं। आपको सुनना है और क्वेश्चंस को जो है सही आंसर क्या होगा ये सोचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है,
निम्नलिखित में से कौन सा यूनिक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो यूनिक्स पर बेस्ड जो है बहुत सारे जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे रेड हैट हो गया, नॉपिक्स हो गया, फेरोडा हो गया, लेकिन विंडोज एमी जो है ये आपका यूनिक्स पर बेस्ड जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा इंटरप्रिटेशन आधारित नहीं है? तो सी प्लस प्लस जो है आपका ये इंटरप्रिटेशन पर जो है बेस्ड नहीं है, बाकी जावा, वीबी स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट ये सब जो उस पर बेस्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर फिर से आपको क्या करना है, यहां पर जो है इसका मिलान करना है। तो देखिए जावा किससे मैच होगा? तो जो जावा है आपका प्लेटफॉर्म स्वतंत्र भाषा से जो है मैच हो जाएगा। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट क्या होगा? यह आपका क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग हो जाएगा। असेंबली क्या हो जाएगा? मशीन आश्रित भाषा हो जाएगा। XML ये क्या होगा? आपका अनुकूलित मार्कअप भाषाएं जो है हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। HLL का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो HLL का फुल फॉर्म होता है हाई लेवल लैंग्वेज जो है इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भाषा को डाटाबेस भाषा कहा जाता है? तो SQL को क्या कहा जाता है? आपका डाटाबेस भाषा जो है कहा जाता है। SQL का फुल फॉर्म क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, इसका फुल फॉर्म पहले भी हम लोग देख चुके हैं, तो इसका एक बार और देख लेते हैं। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज ये इसका फुल फॉर्म जो है होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हिंदी में देख लेते हैं। नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें तथा प्रत्येक कथन की सत्यता के संबंध में आपको सही विकल्प चुनना है। देखिए, जो फोर्ट्रेन है इसको IBM द्वारा विकसित किया गया था, बिल्कुल सही बात है। विजुअल बेसिक 6.0 को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया था, ये भी सही बात है। जावा भाषा को सन माइक्रो सिस्टम्स जो है विकसित किया था, बिल्कुल सही बात है। तो तीनों के तीनों कथन आपके क्या हैं? सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला, उस सुरक्षा विशेषता को क्या कहा जाता है जो यह सुनिश्चित करने के लिए किसी सिस्टम की क्षमता को परिभाषित करता है कि किसी संपत्ति केवल अधिकृत पार्टियों द्वारा संशोधित की जाती है? वो उसका इंटीग्रिटी होता है। ठीक है, उस सिक्योरिटी प्रॉपर्टी को, मतलब कोई भी हम लोग एंटीवायरस वगैरह सिक्योरिटी पैच क्यों डलवाते हैं? ताकि कोई दूसरा आदमी उसको एक्सेस ना कर सके, तो इसका इंटीग्रिटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, खाली स्थान प्राप्त करने की प्रक्रिया को डोमेन नेम रिजोल्यूशन कहते हैं। तो डोमेन नाम से आईपी का पता करना, आईपी एड्रेस का पता लगाना क्या कहलाता है? आपका डोमेन नेम रिजोल्यूशन जो है कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रीटी गुड प्राइवेसी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो प्रीटी गुड प्राइवेसी का यूज जो होता है वो ईमेल को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है, सुरक्षित करने के लिए जो है किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले प्रश्न पे, ISO के OSI संदर्भित मॉडल में कितने लेयर होती हैं? तो 7 लेयर जो है होती हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, IP संस्करण 6, IP के अलग अलग संस्करण होते हैं, जैसे IP5 हो गया, IP4 हो गया, IP6 हो गया। तो यहाँ पर IP जो 6 होता है ये कितने बीट का प्रोटोकॉल होता है? तो ये 128 बीट का क्या होता है? प्रोटोकॉल जो है होता है। 64 बाइट का प्रोटोकॉल होगा। बीट में 128, बाइट में 64 जो है होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा फाइबर ऑप्टिकल केबल का एक घटक नहीं है? तो जो ऑप्टिकल फाइबर होता है उसका आपने रचना देखा होगा, इस तरीके से सबसे अंदर में एक पार्ट होता है, फिर इसके ऊपर में एक पार्ट होता है, फिर इसके ऊपर में एक पार्ट होता है, लेयरिंग होती है। तो इसमें कोर होता है, क्लैडिंग होता है, कनेक्टर होता है, कॉपर वायर जो है इसका घटक जो है नहीं है। ठीक है, सबसे अंदर वाले को कोर बोलते हैं, फिर उसके ऊपर को क्लैडिंग बोलते हैं, फिर बाहर वाले को क्या बोलते हैं? कनेक्टर जो है कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ग्राफिक्स और चित्रात्मक डेटा को बाइनरी इनपुट में परिवर्तित करता है? तो आपका जो भी ग्राफिक्स है, जो भी चित्र होगा उसको बाइनरी डाटा में जो कन्वर्ट करता है वो क्या कहलाता है? आपका डिजिटाइजर जो है कहलाता है। 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कर्सर पॉइंट के बाईं ओर दिखाई देने वाले कैरेक्टर को हटाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? मतलब डिलीट करने के लिए किसका यूज करते हैं? बैक स्पेस का यूज करते हैं। इस तरीके से एक एरो बना होता है, बैक स्पेस, इस बटन को दबाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पे देखिए, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है गलत है। प्लाटर इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों है, गलत है। प्लाटर आपका आउटपुट डिवाइस जिसमें हम लोग ग्राफिक्स प्रिंट करते हैं, वो इनपुट नहीं हो सकता।
प्लॉटर का उपयोग आमतौर पर जो आपके कैड सिस्टम में जो है क्या किया जाता है, प्रिंटिंग वगैरह करने के लिए, जो मॉडलिंग वगैरह ग्राफिक्स वगैरह प्रिंटिंग करने के लिए किया जाता है। तो पहला गलत है और दूसरा आपका क्या है, सही है। तो आपसे पूछा है गलत कौन सा है, तो पहला स्टेटमेंट ही आपका क्या है, गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको पूछा गया है कि OCR का फुल फॉर्म जो है क्या होता है। तो OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, जैसे क्या होता है, कई बार हमारे गूगल लेंस में भी या कुछ स्कैन करने वाले कुछ एप्लीकेशन होते हैं जिसमें क्या करते हैं, अगर किसी पेज को अगर हम लोग स्कैन करते हैं तो उस पेज में जो भी लिखा हुआ है कैरेक्टर, उसको वो क्या करते हैं, उसको जो है स्कैन कर लेते हैं, रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और उसको आपको डॉक्यूमेंट के फॉर्म में कन्वर्ट भी कर देते हैं। मतलब उस टेक्स्ट को जो है आपको लिख कर दे देंगे जो इमेज में है, उसको बोलते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जो है कहा जाता है, OCR। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है, निजी कंप्यूटर और लैपटॉप में मुख्य मेमोरी के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो डायनामिक रैम का जो है क्या किया जाता है, मुख्य रूप से इसका उपयोग जो है किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, सही विकल्प आपको चूज करना है। ठीक है, एक डिस्क पर ट्रैक को सेगमेंट में विभाजित किया जाता है जिसे सेक्टर कहते हैं। ठीक है, सही बात है। ट्रैक को किस में डिवाइड किया जाता है, सेक्टर में। डिस्क का एड्रेस पर डिस्क रिकॉर्ड के भौतिक स्थान को नहीं दर्शाता, गलत है, भौतिक स्थान को जो है दर्शाता है, कहां पर रखा हुआ फाइल। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का आपको क्या बताना है, उसका एक्सटेंशन नाम बताना है, तो .doc जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर आपको यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फिर से क्या करना है, एक फॉर्मूला जो है यूज करना है। अगर हमारे पास सेल में A1 से लेके A5 तक 5 वैल्यू हैं, 1 2 3 4 5, और हमको क्या फॉर्मूला लगाना है, इज इक्वल टू 2 इंटू काउंट इफ A1 से लेके A5 तक की वैल्यू 20 से छोटी है। तो सारी वैल्यूज 20 से छोटी हैं, 1 2 3 4 5, ये सारी वैल्यूज 20 से छोटी हैं। तो काउंट करेंगे तो काउंट से कितना आएगा, 5, लेकिन बाहर में स्टार लगाकर 2 दिया तो 5 2 ने कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा, 10 जो है आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे आप इंग्लिश में देख सकते हैं इसको पॉज करके, ठीक है, या आप इसको हिंदी में भी यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन दिया है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ब्लैंक सेल्स डालने के लिए इंसर्ट डायलॉग बॉक्स को खोलने का कीबोर्ड शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस साइन है। बिल्कुल सही बात है। अगर आपको कहीं पर क्या करना है, किसी में जो है सेल को इंसर्ट करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, जो आपका प्लस वाला जो सिंबल होता है उसको आप दबा सकते हैं। उसके बाद पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा देखिए, MS एक्सेल में चयनित सेल्स हटाने के लिए डिलीट डायलॉग बॉक्स का खोलने का शॉर्टकट की क्या है आपका, डिलीट अगर आपको खोलना है तो उसके लिए आपका कंट्रोल प्लस माइनस है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉलन नहीं है। तो दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा आपका, कंट्रोल प्लस माइनस साइन। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। उसका सही आंसर क्या होगा, डिलीट डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए आप कंट्रोल प्लस माइनस वाले सिंबल को जो है क्या करेंगे, बटन को प्रेस करेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए MS एक्सेल में मौजूदा समय एंटर करने के लिए, मतलब टाइम को अगर एंटर करना है, टाइम अगर आपको उसमें जोड़ना है करंट टाइम को, तो उसके लिए शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉलन। मतलब यहां पर दूसरा और तीसरा का ऑप्शन आपस में बदल जाएगा। ठीक है, दूसरा और तीसरा आपस में क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। तो पहला आपका क्या है, सही है, और बाकी दूसरा और तीसरा क्या है आपका गलत है। तो यहां पर पहला आंसर इसका करेक्ट जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले प्रश्न पे, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। तो आपका डिवाइस ड्राइवर है, यूटिलिटी है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर आमतौर पे स्लिप तैयार करने के लिए यूज होता है। तो पे स्लिप वगैरह बनाने के लिए आपका MS एक्सेल का यूज किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन ऑफिस, कोरल ड्रॉ, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ये तो आपके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। ओपन ऑफिस जो है आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संकलित नहीं है। तो पाइथन जो है आपका क्या है, संकलित, कंपाइल्ड जो है नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। इन OOP प्रोग्राम लैंग्वेज, O स्टैंड फॉर। तो देखिए OOP में O का फुल फॉर्म होता है, पहले O का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट, दूसरे O का होता है ओरिएंटेड प्रोग्राम। तो OOP का फुल फॉर्म हो गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। तो यहां पर सेकंड O का फुल फॉर्म पूछा है, तो यहां पर ओरिएंटेड जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर
कहा गया हिंदी में क्वेश्चन इसका? अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं, देखिए पढ़ लेते हैं इंग्लिश में। Which of the following database management system does not support a document oriented database? मतलब इसमें से ऐसा कौन सा डाटाबेस या डाटा को मैनेज करने वाला जो सिस्टम है जो कि क्या करता है, डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड या डॉक्यूमेंट प्रेरित जो है आपका डाटाबेस को सपोर्ट नहीं करता है। तो जो डी बेस है वो सपोर्ट जो है नहीं करता है। चलिए इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए, एक क्लास 1 ब्लूटूथ डिवाइस का जो आपका रेंज होता है वो कितना होता है? तो ब्लूटूथ डिवाइस जो 3 रेंज के होते हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। तो जो क्लास 1 होता है वो कितना होता है? उसकी रेंज 100 मीटर होती है। तो अगर कोई डिवाइस क्लास 1 का है तो आप 100 मीटर दूर भी रखकर क्या कर सकते हो, उस ब्लूटूथ डिवाइस का जो यूज जो है कर सकते हैं। सेकेंड क्लास का लगभग जो है 60 से 80 के बीच में होता है। तीसरे का जो है 10 मीटर के आसपास जो है होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक देखेंगे। अगले वीडियो में फिर हम लोग और भी आगे के क्वेश्चन जो इस तरीके से यहाँ पर बना हुआ देख सकते हैं, इसको सबको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है कवर जो है करेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय बाय।